Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic that we are going to learn is salivary gland disorders. अब हमारे पास है साइलाडिनोसिस. ठीक है, साइलाडिनोसिस नॉन स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट. ठीक है, हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है कॉजिंग रिकरेंट बायलेटरल स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. ठीक है, और हमारे पास रिकरेंट बायलेटरल स्वेलिंग होती है, मतलब दोनों साइड पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं दे वुड बी अफेक्टेड, वो स्वेल हो जाएंगे. पर्टिकुलरली द पेरोटिड विच मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद पेन. अब हमारे पास पर्टिकुलरली जो हमारे पेरोटिड ग्लैंड्स हैं दे आर इफेक्टेड, वो हमारे पास इनलार्ज हो जाते हैं. ठीक है, और पेन उसके साथ या होगा या नहीं होगा. ठीक है, समटाइम्स पेन होता है, समटाइम्स पेन नहीं होता. Now, sometimes the salivary glands become enlarged without evidence of infection, inflammation, or tumor. This non-specific enlargement is called साइलाडिनोसिस. इसको हम साइलाडिनोसिस या साइलोसिस भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द पेरोटिड ग्लैंड. ये हमारे जो है तो पेरोटिड ग्लैंड को कॉमनली अफेक्ट करता है. एटियोलॉजी जो है इट्स कॉज रिमेन अननोन. ये भी हमारे पास इडियोपैथिक है, इसके कॉज हमें नहीं पता कि क्यों हमारे पास जो ग्लैंड्स है वो इनलार्ज हो जाते हैं. साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास हैं. दिस कंडीशन टिपिकली कॉजेज पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द फेस. अब हमारे पास बायलेटरल होगा, मीनिंग दे वुड अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द फेस. ठीक है, हमारे पास दोनों साइड पे जो ग्लैंड्स है उनको अफेक्ट करेगा. एंड दिस कंडीशन टिपिकली कॉजेज पेनलेस स्वेलिंग. हमारे पास पेनलेस स्वेलिंग होगी, बट समटाइम्स इट कैन बी एसोसिएटेड विद पेन. ठीक है, हमारे पास पेन भी कॉज हो सकता है. यूजुअली हमारे पास पेनलेस स्वेलिंग होती है फेस के बोथ साइड पे. ट्रीटमेंट हमारे पास इज एम्ड एट करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम. अब वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज दैट व्हाई द इनलार्जमेंट अकर्स, बट वी वुड आइडेंटिफाई एनी मेडिकल प्रॉब्लम कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कॉज हुई है, देन वी वुड बी करेक्टिंग दैट. ठीक है, वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव्स द सलाइवरी ग्लैंड्स शुड श्रिंक टू द नॉर्मल साइज. जो भी अंडरलाइंग इसका कॉज है, एनी मेडिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारे पास इनलार्जमेंट कॉज हो जाती है, इफ़ वी ट्रीट दैट मेडिकल प्रॉब्लम वंस इट रिजॉल्व्स, फिर हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो खुद ब खुद ही नॉर्मल साइज की तरफ आ जाते हैं. अब मेडिकल डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे डिजीज़ की, तो मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे उनसे. ठीक है, उनमें जो मतलब कौन सी डिजीज़ हैं कौन सी नहीं हैं, हम उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे. स्मोकिंग हिस्ट्री कि वो स्मोक करते हैं नहीं करते हैं. करंट मेडिकेशंस, ठीक है, करंट मेडिकेशंस उनकी पूछेंगे. दैट कैन हेल्प के अगर वो कोई ऐसी मेडिसिन तो ले ही रहे हैं दैट कैन कॉज ड्राई माउथ. ठीक है, ब्लड टेस्ट उनके हम करेंगे, एक्सरेज वगैरह करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन्स हम करते हैं, साइलोग्राफी, सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी फॉर द ट्यूमर्स मोस्ट कॉमनली कि ट्यूमर बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, एंड सलाइवरी फंक्शन टेस्ट. दीज आर ऑल द मेडिकल डायग्नोसिस जिससे हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर जो हैं उनको डायग्नोस करते हैं. अब Sjogren's syndrome is an autoimmune disease. This means that your immune system attacks parts of your own body by mistake. In Sjogren's syndrome, it attacks the glands that make tears and saliva. This causes a dry mouth and dry eyes that we have already discussed. कॉम्प्लिकेशंस अगर हम सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को अनट्रीटेड छोड़ दें, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दें, उनको ट्रीट ना करें, देन व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट. हमारे पास कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसकी. एब्सेस ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स में एब्सेस पस जो है तो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इन्फेक्शन रिटर्न्स, मतलब उस टाइम के लिए शायद वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए बट देन इट वुड रिटर्न. हमारे पास इन्फेक्शन दोबारा से कॉज हो सकता है. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, हमारे पास इन्फेक्शन स्प्रेड भी हो सकता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, जिस तरह से वी हैव डिस्कस्ड के इफ लेफ्ट अनट्रीटेड हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो इन्फेक्शन है इट कैन स्प्रेड इन टू द नेक.
एंड हेड, जिसकी वजह से जो है तो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, जो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। फेशियल नर्व इंजरी, जिसको हम साइलोरिया कहते हैं। फेशियल नर्व इंजरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास फेशियल नर्व पाल्सी हो सकती है, वी वुड बी अनएबल टू मूव वन साइड ऑफ आवर फेस, ठीक है, जो हमारे पास मोस्टली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की वजह से हो सकती हैं। तो फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है, साइलोरिया, हेमाटोमा बन सकता है, डिफॉर्मिटी कॉज हो सकती है फेस की, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया जिसको कहते हैं, ठीक है, मम्प्स। अब प्रिवेंशन हम किस तरह से जो है तो प्रिवेंट कर सकते हैं सिलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स को। वी कैन लोअर आवर रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शंस ऑफ द सिलाइवरी ग्लैंड्स। टू डू सो गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। हम जो है तो जो वायरल इन्फेक्शंस है उससे खुद को बचा सकते हैं बाय गेटिंग इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट इट। हम जो है तो जो वैक्सीनेशन है वो कर सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं अगेंस्ट मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दैट वुड protect us against these infections. There are no specific guidelines to protect against other types of salivary gland disorders. However, it is helpful to. हम मम्प्स से बचने के लिए तो हम जो है तो वैक्सीन्स लगवाते हैं, ठीक है, इम्यून जो है तो इम्यूनाइज कर देते हैं खुद को, वैक्सीन्स लगवा देते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। लेकिन जो अदर हमारे पास सिलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स है उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स नहीं है या स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है जिसके मतलब जिस को फॉलो करके हम जो है तो बच सकते हैं सिलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर से, ठीक है, या उसकी रिस्क जो है तो कम कर सकते हैं। लेकिन सम ऑफ द टिप्स आर के हम अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करें, ठीक है, ईट अ हेल्दी डाइट ले, ड्रिंक 6 to 8 glasses of water daily to avoid dehydration, ठीक है, एंड प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन विद रेगुलर टूथ ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग। अब हमारे पास These are some of the things that can decrease the risk of salivary gland disorders। जो हमारे पास जो salivary gland disorders हैं उसके रिस्क को डिक्रीज कर सकती हैं। Nursing diagnosis would be low secretion of saliva related to stone in the salivary gland। अब हमारे पास अगर salivary gland में stone बन गया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी saliva secretion डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा रिलेटेड टू स्टोन इन द सिलाइवरी ग्लैंड, वी कैन से सेकेंडरी टू साइलोलिथाइसिस और वी कैन से जो है तो साइलोडेनाइटिस, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी टू दिस इन्फेक्शन या सेकेंडरी टू स्टोन, ठीक है। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा, सलाइवा नहीं है तो ड्राई माउथ कॉज होगा। पेन रिलेटेड टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन इन द माउथ, पेन कॉज होगा ड्यू टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन इन द माउथ। Difficulty in eating related to painful lump in the mouth, you can say secondary to the benign tumor या secondary to the cyst, ठीक है। Poor appetite related to disease and fever related to infection of the salivary gland. These are some of the nursing diagnoses जो आप जो है तो salivary gland disorders पे बना सकते हैं। Then the nursing interventions would be give medication to stimulate more saliva secretion such as pilocarpine and cevimeline, ठीक है, हम जो है सलाइवा जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करने के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं। गिव शुगरलेस गम्स एंड कैंडीज टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, अवॉइड मेडिकेशन दैट कैन मेक द ड्राई माउथ वर्स, प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू रिलीफ पेन फीवर के लिए, एंड एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग। अगर मतलब सिस्ट बना हुआ है दैट इट कैन इंटरफेयर विद योर ईटिंग, ठीक है, पेनफुल जो है तो पेन हो रहा है आपको वाइल ईटिंग, then you should administer tube feeding and give acetaminophen to relieve fever, fever के लिए जो है तो हम acetaminophen दे सकते हैं, and cold sponging to relieve from fever, और अगर फीवर है तो cold sponging हम कर सकते हैं हाइपरथर्मिया को कम करने के लिए, ठीक है। This was all about the salivary gland disorders। के salivary gland disorders हमारे पास कौन कौन सी हैं, फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और हम जो है तो उनसे कैसे प्रिवेंशन उसकी कैसे कर सकते हैं salivary gland disorders की, अगर हो गई तो डायग्नोज कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन सी बन सकती है, नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर salivary gland disorders।